आज हम फिर सॉल्व करेंगे सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें 10 और 11 क्वेश्चन होंगे, लगभग 11 के लगभग होंगे। तो आज फिर से सॉल्व करते हैं इसको। अभी तक हम सीटेट के 7 वीडियो डाल चुके हैं, ये हमारा 8वां वीडियो है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन, गुणनफल में 101 और 203 क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम 20,614 प्राप्त हो। मतलब इतने की गुणनफल में हम क्या जोड़ दें कि हमें इतना मिल जाए। पहले तो इनका गुणा कर लो। 101 और 203 इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 20,503। अब वो कह रहा है इसमें क्या जोड़ दें कि हमें इतना प्राप्त हो जाए। तो एक तो तरीका ये है कि इसमें हम x जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 20,614। बात एक ही रहेगी। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 20,614 में से 20,503 को घटा देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 111 यहाँ से मिल जाएगा। यह हम डायरेक्टली इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर 111 आएगा, यानी कि डी वाला सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला क्वेश्चन है 57,341 में 7 के स्थानीय मान तथा 75,431 में 4 के स्थानीय मान में अंतर है। तो इनमें अंतर निकालना है, इनके स्थानीय मान में। तो 57,341 में पहले हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। 7 का स्थानीय 7 के बाद कितनी डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 0 रख देंगे, यानी कि इसमें 7 का स्थानीय मान 7,000 निकला। अब हमारे पास है 75,431, इसमें से 4 का स्थानीय मान निकालना है। 4 का निकालेंगे तो 4 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है, इन स्थानीय मान में अंतर है, अंतर निकालना है। तो 7,000 में से 400 हम क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इसमें 6600। 7,000 में 400 घटाएंगे तो 6600 मिलेगा, यानी कि आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गुणनफल 105 806 में से क्या घटाया जाए ताकि परिणाम 83,902 प्राप्त हो। तो पहले तो हमें इनका मल्टीप्लाई करना होगा। 105 गुणा 806, इनका मल्टीप्लाई निकालेंगे हम। मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,630 निकलेगा। अब अगर इसमें से क्या घटाया जाए, मान लिया हमने x घटाया तो क्या प्राप्त होना चाहिए, 83,902। तो माइनस x, ये 83,902 हैं और ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 84,630 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे हम घटा देंगे तो माइनस x बराबर ये कितना निकलेगा, 83,902 में 84,630 को घटाएंगे तो हमें माइनस का 728 मिलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 728 इसका आंसर होगा। यानी कि इसमें से हम अगर 728 को घटा दें तो हमें ये मिल जाएगा। तो आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3/4 में कितने 1/12 है। अब इसमें 1/12 कितने हैं तो कैसे करेंगे, 3/4 हम भाग कर देंगे 1/12 का। अब क्या करेंगे, 3/4 भाग की जगह पे गुणा का निशान और इन्हें पलट देंगे तो 12/1 हो जाएगा। 4 से ये 12 3 बार कटेगा और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा। यानी कि 3/4 में 1/12 के कितने 9 भाग हैं। आंसर नंबर सी सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 अगला है 3/4, 4/5, 1/2, 3/2 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का हमें पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 5 2 2 इनका एलसीएम लेंगे। 4 5 2 2 इनका एलसीएम लेंगे, 2 दूनी 4,
5, तो एकम 2, तो एकम 2, फिर 2 से करेंगे, ये एक बार कटेगा, 5 बचा हमारे पास, 5 से कटेंगे तो ये है। अब 2 गुणा 2 गुणा 5, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 दूनी 4 पंचे 20 एलसीएम आया, 20 एलसीएम आया। अब इसे भिन्न की तरह ही हम सॉल्व करेंगे, 4 का 20 में भाग देंगे, 5 आएगा, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ऐसे ही इसका करेंगे हम, 5 का तो 4 बार जाएगा और 4 का 4 में करेंगे तो 16 आएगा, 2 का करेंगे तो 10, 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अब 2 का 20 में भाग देंगे तो 10 आएगा और 3 में गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब देखो इसमें हमें क्या देखना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी तो इसमें 30 है, यानी कि लास्ट वाली ये वाली 3/2, और सबसे छोटी कौन सी है, 10 है, यानी कि 1/2। तो सबसे बड़ी 3/2 हो जाएगी और सबसे छोटी 1/2, तो 3/2 और 1/2, सी वाला सही आंसर है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से जोड़ा जाए तो हमें निम्न प्राप्त होगा, यानी कि सबसे बड़ी 6 अंकों वाली विषम संख्या, सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या, सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या, सबसे छोटी 6 अंकों वाली संख्या। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 9 9 9 9, ये हो जाएगी। अब इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो इसमें 2 जोड़ देंगे हम, तो हमारा कितना आंसर निकलेगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0 0 0 0 और 1, ये हमारा निकलेगा। अब हमें देखना है इनमें से इसका ये कौन सा मैच कर रहा है। सबसे बड़ी 6 अंकों वाली विषम संख्या, तो सबसे बड़ी 6 अंकों वाली विषम संख्या तो ये नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला। सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या, सबसे बड़ी 6 अंकों वाली भी संख्या नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। सबसे छोटी 6 अंकों वाली संख्या, सबसे छोटी 6 अंकों वाली संख्या अगर यहाँ भी 0 होता तो होती, तो ये वाला भी गलत हो गया। सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या, तो सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या ऐसे कह सकते हैं, तो आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन है, 6 घंटों में सेकंड की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। तो इसमें से देखना है और इसमें से 6 घंटों में सेकंड की संख्या पहले निकालेंगे। 6 घंटे में सेकंड की संख्या निकालेंगे तो 6 गुणा 60, तो ये मिनट में चेंज हुआ, फिर 60 का और गुणा करेंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। और इनका सबका अगर मल्टीप्लाई 6 6 36, 36 छक्का ये 216 और 00, ये आ गए। अब ये तो सेकंड की संख्या निकल आई हमारी। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसके मिनटों की संख्या के बराबर है। अब इनके हमें सबके मिनट निकाल के देखने हैं। तो 12 दिन के मिनट निकालेंगे तो 12 गुणा 24, तो ये तो घंटे निकल आए। पर इसमें से हम 60 का गुणा करेंगे तो ये मिनट निकल आए। तो कितने मिनट निकलेंगे हमारे, 17,280। 17,280 का गुणा करेंगे 17,280। 14 का निकालेंगे तो 14 गुणा 24 का गुणा करेंगे तो घंटे निकलेंगे, फिर 60 का गुणा करेंगे तो हमारे मिनट निकल आएंगे। तो क्या हो जाएगा, 20,160 इसका मल्टीप्लाई आएगा। अगला 15 दिन का निकालेंगे तो 15 गुणा 24 गुणा 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 21,600। ये वाला सही आंसर है। 16 वाला भी करके देख लेते हैं। 16 गुणा 24 गुणा 60, तो इसका कैसे निकलेगा, इसका निकलेगा 23, ये वाला निकलेगा। जबकि अब हमें इसमें और इसमें देखना कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, यानी कि 15 दिन हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फलों का वजन करते समय एक विक्रेता ने तराजू के एक पलड़े में 2 सही 1/2 किलोग्राम के बट्टे रखे और दूसरे पल्ले में 200 ग्राम तथा 100 ग्राम के बट्टे तथा फल रखे।
दूसरे पल्ले में क्या रखा, 200 ग्राम के और 100 ग्राम के बट्टे रखे और फल भी रखे। तो फलों का वजन कितना है, दोनों तराजू सेम होने चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्राम दिया है इनमें, तो हम इसे भी ग्राम में चेंज कर लेंगे। 2.5 किलोग्राम को 2 सही 1/2 किलोग्राम है, तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। और आधा किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। तो ये निकलेगा हमारा 2500 ग्राम। ये निकालेंगे कैसे, करेंगे कैसे, हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। ये ऐसे ही निकाला, ऐसे ही 500 का 500 निकला हमारा। आधा किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 500, तो ये 2500 ग्राम आ गए। अब चलते हैं, पहले पल्ले में बट्टे का वजन ये हो गया, ये तो पहले पल्ले में हो गया बट्टे का वजन। अब दूसरे पल्ले में देख लेते हैं, दूसरे पल्ले में कितना था, 200 ग्राम था, ये 100 ग्राम था। तो 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस फलों का वजन भी था, फलों का वजन भी था। तो ये क्या हो जाएगा, क्या निकल आएगा, 300 ग्राम प्लस फलों का वजन। अब ये बराबर किसके हैं, 2500 ग्राम के, 2500 ग्राम के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, 300 ग्राम इसमें से घटा देंगे तो हमें फलों का वजन मिल जाएगा। अब 2500 ग्राम में से 300 ग्राम को हम घटा देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 2300 ग्राम। तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर बी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। रमेश ने 19:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की, यानी कि 19:50 पे उसने अपनी यात्रा शुरू की और 23:20 पर समाप्त की। यात्रा पूरी करने में समय कितना लगा, अब ये पूछ रहा है। तो 23:20 में से 19:50 ये हम घटा देंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, 3 घंटे और 30 मिनट समय लगेगा, यानी कि आंसर नंबर ए सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला क्वेश्चन है, 200 लीटर धारता वाली एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। 200 लीटर की एक टंकी है जिसका 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 ml धारता वाली एक बाल्टी में पानी भरकर इसमें कितनी बार डालना पड़ेगा, मतलब बाल्टी की संख्या निकालनी है कि 5000 ml वाली जो बाल्टी होगी वो कितनी बन जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, 200 लीटर की तो पूरी बाल्टी टंकी है, 3/4 भाग उसमें पानी भरा हुआ है। तो पहले इसका 3/4 भाग निकाल लेते हैं, 4 पंचे 20, 50 हो जाएगा, 50 दिया 150, यानी कि उसमें 150 लीटर पानी भरा हुआ है। टोटल कितना था, 200, तो 200 में से 150 भरा हुआ है तो 50 लीटर टंकी खाली है। अब कह रहा है कि 5000 ml धारता वाली बाल्टी पानी भरकर इसमें कितनी बार डाल सकते हैं, बाल्टी की संख्या निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 50 लीटर में 5000 ml का भाग दे देंगे। तो 50 लीटर है ये, इसे भी ml में बना लो। तो 50 लीटर में कितने, 50,000 ml होते हैं। तो ये 5000 हो जाएगा, इसका भाग देंगे तो 3 बिंदी से 3 बिंदी कट गई, तो ये 10 बार कटा, यानी कि हमें 10 बार डालना पड़ेगा उस बाल्टी से जो 5000 ml की धारता वाली है। तो आंसर नंबर ए इसका सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों V, X, M, N, T में से किनमें क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम सममित रेखाएं हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सममित रेखाएं क्या होती हैं। तो सममित रेखाओं की डेफिनेशन है, किसी आकृति में सममित रेखा वह रेखा होती है जिस पर मुड़ने पर आकृति के बाएं और दाएं भाग एक दूसरे के पूर्णतः समपाती हों। तो अब देख लेते हैं हम। सबसे पहले बी की सममित रेखा निकालते हैं। बी है तो इसको कितने, केवल यहाँ से डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि इसकी सममित रेखा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
अब हम देखते हैं x को देखो यहाँ से भी डिवाइड कर देंगे और यहाँ से भी डिवाइड कर देंगे, तो इसकी सममित रेखा कितनी हो जाएगी 2। अब देखते हैं m को, तो m है, m को सिर्फ यहाँ से डिवाइड किया जा सकता है, यहाँ से तो कर नहीं देंगे क्योंकि समपाती नहीं होंगी, तो इसकी भी सममित रेखा कितनी होगी 1 होगी। और n की सममित रेखा कितनी होगी, अब इसे कहीं से भी ऐसा डिवाइड नहीं किया जा सकता जहाँ से ये पूर्णतः समपाती हो जाए, इसके 2 पार्ट हमें सेम मिल जाए, तो इसकी सममित रेखा क्या हो जाएगी 0। अब t की सममित रेखा निकालेंगे तो t को हमें पता है सिर्फ यहाँ से डिवाइड किया जा सकता है, तो t की भी सममित रेखा कितनी हो जाएगी 1। अब क्या पूछा है, न्यूनतम और अधिकतम सममित रेखाएं हैं। देखो न्यूनतम कौन है, न्यूनतम ये है और अधिकतम ये है। 0 न्यूनतम है और x अधिकतम, n है न्यूनतम और x है अधिकतम, यानी कि n और x इसका सही आंसर है। तो आंसर नंबर ए इसका सही आंसर है। तो आज हमने फिर से एक सीटेट का पेपर ख़त्म किया है। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और आगे भी फॉरवर्ड करेंगे और लाइक कमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच। आज हम फिर सॉल्व करेंगे सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें 10 और 11 क्वेश्चन होंगे, लगभग 11 के लगभग होंगे। तो आज फिर से सॉल्व करते हैं इसको। अभी तक हम सीटेट के 7 वीडियो डाल चुके हैं, ये हमारा 8वां वीडियो है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन, गुणनफल में 101 और 203 क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम 20,614 प्राप्त हो। मतलब इतने की गुणनफल में हम क्या जोड़ दें कि हमें इतना मिल जाए। पहले तो इनका गुणा कर लो, 101 और 203 इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 20,503। अब वो कह रहा है इसमें क्या जोड़ दें कि हमें इतना प्राप्त हो जाए। तो एक तो तरीका ये है कि इसमें हम x जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा 20,614। बात एक ही रहेगी, तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 20,614 में से 20,503 को घटा देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा 111 यहाँ से मिल जाएगा। यह हम डायरेक्टली इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर 111 आएगा, यानी कि डी वाला सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला क्वेश्चन है 57,341 में 7 के स्थानीय मान तथा 75,431 में 4 के स्थानीय मान में अंतर है। तो इनमें अंतर निकालना है इनके स्थानीय मान में। तो 57,341 में पहले हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। 7 का स्थानीय मान 7 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो 3 0 रख देंगे, यानी कि इसमें 7 का स्थानीय मान 7,000 निकला। अब हमारे पास है 75,431, इसमें से 4 का स्थानीय मान निकालना है। 4 का निकालेंगे तो 4 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है इन स्थानीय मान में अंतर है, अंतर निकालना है। तो 7,000 में से 400 हम क्या कर देंगे इसमें से घटा देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा इसमें 6600। 7,000 में 400 घटाएंगे तो 6600 मिलेगा, यानी कि आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गुणनफल 105 806 में से क्या घटाया जाए ताकि परिणाम 83,902 प्राप्त हो। तो पहले तो हमें इनका मल्टीप्लाई करना होगा। 105 गुणा 806, इनका मल्टीप्लाई निकालेंगे हम। मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,630 निकलेगा। अब अगर इसमें से क्या घटाया जाए, मान लिया हमने x घटाया है तो क्या प्राप्त होना चाहिए 83,902। तो माइनस x, ये 83,902 है और ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 84,630 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसे हम घटा देंगे तो माइनस x
बराबर ये कितना निकलेगा, 13,902 में 84,630 को घटाएंगे तो हमें माइनस का 728 मिलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 728 इसका आंसर होगा। यानी कि इसमें से हम अगर 728 को घटा दें तो हमें ये मिल जाएगा। तो आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3/4 में कितने 1/12 है। अब इसमें 1/12 कितने हैं तो कैसे करेंगे, 3/4 हम भाग कर देंगे 1/12 का। अब क्या करेंगे, 3/4 भाग की जगह पे गुणा का निशान और इन्हें पलट देंगे तो 12/1 हो जाएगा। 4 से ये 12 3 बार कटेगा और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा। यानी कि 3/4 में 1/12 के कितने 9 भाग हैं। आंसर नंबर सी सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 अगला है, 3/4, 4/5, 1/2, 3/2 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का हमें पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4, 5, 2, 2 इनका एलसीएम लेंगे। 4, 5, 2, 2 इनका एलसीएम लेंगे। 2 दूनी 4, 5 तो 1 कम 2 तो 1 कम 2, फिर 2 से करेंगे, ये एक बार कटेगा, 5 बचा हमारे पास। 5 से कटेंगे तो ये है। अब 2 गुणा 2 गुणा 5 तो एलसीएम कितना आ गया, 2 दूनी 4 पंचे 20 एलसीएम आया। 20 एलसीएम आया। अब इसे भिन्न की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। 4 का 20 में भाग देंगे, 5 आएगा। 5 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ऐसे ही इसका करेंगे हम, 5 का तो 4 बार जाएगा और 4 का 4 में करेंगे तो 16 आएगा। 2 का करेंगे तो 10, 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अब 2 का 20 में भाग देंगे तो 10 आएगा और 3 में गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब देखो इसमें हमें क्या देखना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी तो इसमें 30 है, यानी कि लास्ट वाली ये वाली 3/2, और सबसे छोटी कौन सी है, 10 है, यानी कि 1/2। तो सबसे बड़ी 3/2 हो जाएगी और सबसे छोटी 1/2। तो 3/2 और 1/2 सी वाला सही आंसर है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से जोड़ा जाए तो हमें निम्न प्राप्त होगा। यानी कि सबसे बड़ी 6 अंकों वाली विषम संख्या, सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या, सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या, सबसे छोटी 6 अंकों वाली संख्या। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9, 9, 9, 9, 9, ये हो जाएगी। अब इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो इसमें 2 जोड़ देंगे हम तो हमारा कितना आंसर निकलेगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0, 0, 0, 0 और 1, ये हमारा निकलेगा। अब हमें देखना है इनमें से इसका ये कौन सा मैच कर रहा है। सबसे बड़ी 6 अंकों वाली विषम संख्या, तो सबसे बड़ी 6 अंकों वाली विषम संख्या तो ये नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला। सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या, सबसे बड़ी 6 अंकों वाली भी संख्या नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। सबसे छोटी 6 अंकों वाली संख्या, सबसे छोटी 6 अंकों वाली संख्या अगर यहाँ भी 0 होता तो होती, तो ये वाला भी गलत हो गया। सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या, तो सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या इसे कह सकते हैं। तो आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन है, 6 घंटों में सेकंड की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। तो इसमें से देखना है और इसमें से 6 घंटों में सेकंड की संख्या पहले निकालेंगे। 6 घंटे में सेकंड की संख्या निकालेंगे तो 6 गुणा 60, तो ये मिनट में चेंज होगा, फिर 60 का और गुणा करेंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। और इनका सबका अगर मल्टीप्लाई 6 6 36, 36 छक्का ये 216 और 00 ये आ गए। अब ये तो सेकंड की संख्या निकल आई हमारी। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसके मिनटों की संख्या के बराबर है। अब इनके हमें सबके मिनट निकाल के देखने हैं। तो
12 दिन के मिनट निकालेंगे तो 12 गुणा 24, तो ये तो घंटे निकल आए। पर इसमें से हम 60 का गुणा करेंगे तो ये मिनट निकल आए। तो कितने मिनट निकलेंगे हमारे? 17,280। 17,280 इनका गुणा करेंगे तो 17,280। 14 का निकालेंगे तो 14 गुणा 24 का गुणा करेंगे तो घंटे निकलेंगे। फिर 60 का गुणा करेंगे तो हमारे मिनट निकल आएंगे। तो क्या हो जाएगा? 20,160 इसका मल्टीप्लाई आएगा। अगला 15 दिन का निकालेंगे तो 15 गुणा 24 गुणा 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 21,600। ये वाला सही आंसर है। 16 वाला भी करके देख लेते हैं। 16 गुणा 24 गुणा 60, तो इसका कैसे निकलेगा? इसका निकलेगा 23, ये वाला निकलेगा। जबकि अब हमें इसमें और इसमें देखना कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, यानी कि 15 दिन हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फलों का वजन करते समय एक विक्रेता ने तराजू के एक पलड़े में 2 सही 1/2 किलोग्राम के बट्टे रखे और दूसरे पल्ले में 200 ग्राम तथा 100 ग्राम के बट्टे तथा फल रखे। दूसरे पल्ले में क्या रखा? 200 ग्राम के और 100 ग्राम के बट्टे रखे और फल भी रखे। तो फलों का वजन कितना है? दोनों तराजू सेम होने चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ग्राम दिया है इनमें, तो हम इसे भी ग्राम में चेंज कर लेंगे। 2.5 किलोग्राम को 2 सही 1/2 किलोग्राम है, तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम हो जाएगा। और आधा किलोग्राम का कितना हो जाएगा? 500 ग्राम हो जाएगा। तो ये निकलेगा हमारा 2500 ग्राम। ये निकालेंगे कैसे, करेंगे कैसे? हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। ये ऐसे ही निकाला, ऐसे 500 का 500 निकला हमारा। आधा किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 500। तो ये 2500 ग्राम आ गए। अब चलते हैं पहले पल्ले में बट्टे का वजन ये हो गया। ये तो पहले पल्ले में हो गया बट्टे का वजन। अब दूसरे पल्ले में देख लेते हैं। दूसरे पल्ले में कितना था? 200 ग्राम था, ये 100 ग्राम था। तो 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस फलों का वजन भी था, फलों का वजन भी था। तो ये क्या हो जाएगा, क्या निकल आएगा? 300 ग्राम प्लस फलों का वजन। अब ये बराबर किसके हैं? 2500 ग्राम के। 2500 ग्राम के बराबर है। तो अब ये करेंगे 300 ग्राम इसमें से घटा देंगे तो हमें फलों का वजन मिल जाएगा। अब 2500 ग्राम में से 300 ग्राम को हम घटा देंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 2300 ग्राम। तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर नंबर बी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। रमेश ने 19:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की, यानी कि 19:50 पे उसने अपनी यात्रा शुरू की और 23:20 पर समाप्त की। यात्रा पूरी करने में समय कितना लगा? अब ये पूछ रहा है। तो 23:20 में से 19:50 ये हम घटा देंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा? 3 घंटे और 30 मिनट समय लगेगा, यानी कि आंसर नंबर ए सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला क्वेश्चन है, 200 लीटर धारता वाली एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। 200 लीटर की एक टंकी है जिसका 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 ml धारता वाली एक बाल्टी में पानी भरकर इसमें कितनी बार डालना पड़ेगा? मतलब बाल्टी की संख्या निकालनी है कि 5000 ml वाली जो बाल्टी होगी वो कितनी बन जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं 200 लीटर की तो पूरी बाल्टी टंकी है, 3/4 भाग उसमें पानी भरा हुआ है। तो पहले इसका 3/4 भाग निकाल लेते हैं। 4 पंचे 20, 50 हो जाएगा। 50 दिया 150, यानी कि उसमें 150 लीटर पानी भरा हुआ है। टोटल कितना था? 200। तो 200 में से 150 भरा हुआ है तो 50 लीटर
टंकी खाली है। अब कह रहा है कि 5000 ml धारता वाली बाल्टी पानी भरकर इसमें कितनी बार डाल सकते हैं। बाल्टी की संख्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 50 लीटर में 5000 ml का भाग दे देंगे। तो 50 लीटर है, ये इसे भी ml में बना लो। तो 50 लीटर में कितने 50,000 ml होते हैं, तो ये 5000 हो जाएगा। इसका भाग देंगे तो 3 बिंदी से 3 बिंदी कट गई, तो ये 10 बार कटा, यानी कि हमें 10 बार डालना पड़ेगा उस बाल्टी से जो 5000 ml की धारता वाली है। तो आंसर नंबर ए इसका सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों V, X, M, N, T में से किनमें क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम सममित रेखाएं हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सममित रेखाएं क्या होती हैं। तो सममित रेखाओं की डेफिनेशन है, किसी आकृति में सममित रेखा वह रेखा होती है जिस पर मुड़ने पर आकृति के बाएं और दाएं भाग एक दूसरे के पूर्णतः समपाती हों। तो अब देख लेते हैं हम। सबसे पहले बी की सममित रेखा निकालते हैं। बी है तो इसको कितने केवल यहाँ से डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि इसकी सममित रेखा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम देखते हैं एक्स को देखो यहाँ से भी डिवाइड कर देंगे और यहाँ से भी डिवाइड कर देंगे, तो इसकी सममित रेखा कितनी हो जाएगी, 2। अब देखते हैं एम को, तो एम है, एम को सिर्फ यहाँ से डिवाइड किया जा सकता है, यहाँ से तो कर नहीं देंगे क्योंकि समपाती नहीं होंगी, तो इसकी भी सममित रेखा कितनी होगी, 1 होगी। और एन की सममित रेखा कितनी होगी। अब इसे कहीं से भी ऐसा डिवाइड नहीं किया जा सकता जहाँ से ये पूर्णतः समपाती हो जाए, इसके 2 पार्ट हमें सेम मिल जाए, तो इसकी सममित रेखा क्या हो जाएगी, 0। अब टी की सममित रेखा निकालेंगे तो टी को हमें पता है सिर्फ यहाँ से डिवाइड किया जा सकता है, तो टी की भी सममित रेखा कितनी हो जाएगी, 1। अब क्या पूछा है, न्यूनतम और अधिकतम सममित रेखाएं हैं। देखो न्यूनतम कौन है, न्यूनतम ये है और अधिकतम ये है। 0 न्यूनतम है और x अधिकतम, n है न्यूनतम और x है अधिकतम, यानी कि n और x इसका सही आंसर है। तो आंसर नंबर ए इसका सही आंसर है। तो आज हमने फिर से एक सीटेट का पेपर ख़त्म किया है। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और आगे भी फॉरवर्ड करेंगे और लाइक कमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच।